नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मकर लग्न और राशि के लिए जून मंथ कैसा रहेगा। कैप्रिकॉन मून साइन एंड असेंडेंट जून मंथ में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून में गुरु का ट्रांजिट हो रहा है और गुरु कर्क में जा रहे हैं। कर्क राशि उनकी उच्च राशि है। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, बट साइमल्टेनियसली उसमें एक दो प्रॉब्लम है क्योंकि मकर पे ही उनकी दृष्टि पड़ेगी और मकर गुरु की नीच राशि है, यानी कि आपके लग्न भाव पे, आपकी राशि भाव पे गुरु की जो दृष्टि है वो नीच दृष्टि होगी। तो क्या आपको इफेक्ट होगा, और ये जानना जरूरी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ देखिए, डरने वाली बात नहीं है क्योंकि हर ग्रह कहीं ना कहीं उच्च स्थिति में आता है तो सामने नीच राशि पर दृष्टि करता है, जब नीच राशि में होता है तो उच्च दृष्टि करता है। उसी तरह गुरु भी कर रहा है, लेकिन हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जरूरी है। तो इसलिए उससे डरे बगैर, अगर आपको आपका चार्ट पता हो, मैं हमेशा कहता हूं आपको चार्ट पता होना चाहिए। आपका चार्ट पता है, उस हिसाब से कंबाइंड रिजल्ट्स देखिए। मैंने गुरु का ट्रांजिट का अलग से वीडियो दिया है, वो भी देखिए। ये मंथ का पूरा कंबाइन, तो हर चीज आपको सपोर्ट करती जाएगी। आप उसमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, वो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस है, जो हमारा माइंड है, हमारा थॉट प्रोसेस है पूरा, उस पर गुरु की नीच दृष्टि है। तो नीच दृष्टि की वजह से क्या होगा, अब उस स्थान का मालिक शनि है और शनि गुरु की ही दृष्टि में तीसरे भाव में है। अच्छा, मैं आपको यह भी बता दूं कि गुरु 2 जून को ट्रांजिट कर रहे हैं, शुक्र उसी राशि में 8 जून को आ रहे हैं और बुध जो है उसी राशि में गुरु के पास 22 जून को आ रहे हैं। और उससे पहले सूर्य जो है वो 15 जून को वृषभ में जाएंगे, अरे वृषभ को छोड़ के मिथुन में जाएंगे। और मंगल जो है वो 21 जून को मेष में से अपनी राशि छोड़कर वृषभ में आएंगे। तो ये ट्रांजिट हो रहा है, शनि राहु केतु वहीं पर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरु आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस पे एक नीच दृष्टि का योग कर रहे हैं और मालिक पे भी दृष्टि योग बना रहे हैं, मीन में अपने ही घर पे। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आप बहुत अग्रेसिव वे में चीजों को सोचेंगे कि अरे ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं किया मैंने, ये क्यों होता तो मैं ये कर लेता, वो अचीव करती मैंने मतलब पास्ट को और फ्यूचर को कनेक्ट करते हुए आप प्रेजेंट को स्ट्रेस में डालेंगे। यानी कि आपको स्ट्रेस लगेगा, आपको होगा कि मैंने वो किया होता तो वो होता। बट राइट नाउ करंट सिचुएशन क्या है, उसमें आप रहेंगे तो आपको कम दुख होगा। यहाँ पर गुरु जो है वो आपको, देखिए गुरु नेचुरल शुभ ग्रह, वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो आपके जो थॉट्स है इम्बेलेंस हो रहे हैं उसको स्टॉप कर देगा। उसका कोई लाभ भी नहीं, मतलब आपकी जो सोच है उसका कोई लाभ ना मिले, ना ही आपको उसका कोई लॉस हो। गुरु आपको एक मैं ये नहीं कहूँगा स्टेबल पोजीशन में, लेकिन स्टॉप कर देगा, उसको रोक देगा। अब रुक जाना और उसी सिचुएशन पे चिपके रहना, मतलब अगर आप एक थॉट प्रोसेस में है कि भाई ये क्यों हुआ, वो होता तो, अब उस पे अटक गई आपकी पेन, आपकी सुई, तो वो गुरु वहां आपको अटका देगा कि भाई ऐसा ही है, अब आपको और कुछ ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। तो दिस इज द पॉजिटिव साइन। लेकिन क्योंकि वहां आप रुके रहेंगे, वो थॉट आपको परेशान करता रहेगा, दैट इज नेगेटिव थिंग। तो आपको क्या करना चाहिए, रेमेडी के तौर पे मैं कहूँ तो मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम योगा कीजिए, अपने मन को शांत रखते हुए, क्योंकि शनि उस स्थान का मालिक है गुरु की दृष्टि में, आप ये कर पाएंगे। आपको करना क्या चाहिए कि भाई जो चीजें मैं नहीं कर पाया या मुझसे नहीं हो पाई, वो सारी चीजें उसमें से कितनी पॉसिबल है मेरे लिए अब करना, वो अगर थॉट आपने किया और आप उसके हिसाब से चले तो फिर आपके लिए रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। और गुरु वांट्स दैट, साथ में शुक्र और बुध भी है, तो आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव नहीं है, बट किसी एक थॉट पे चिपके रहना नेगेटिव हो जाएगा। इसको आपको अवॉइड करना है, समझे आप। दिस इज द रेमेडी। इसके बाद आपका राहु जो है 2nd हाउस में, वो आपको परिवार से दूर जाने के लिए, अकेलेपन में और काफी चीजों में आपको, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि हट रही है। जब गुरु ट्रांजिट कर जाएंगे, राहु पर से उसकी दृष्टि हटेगी, राहु की गुरु पर से दृष्टि हटेगी। तो गुरु पर से राहु की दृष्टि हटना अच्छा है, लेकिन राहु पर गुरु की दृष्टि जो थी वो हटने से आपको 2nd हाउस जो राहु बैठा है, जहां 11 नंबर लिखा है,
वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपका परिवार का सपोर्ट आपका चला जाएगा, आपको दुख होगा परिवार से, परिवार में हो सकता है आप एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो या डिस्टेंस क्रिएट हो या उनसे मनमुटाव हो, परिवार में कोई सदस्य दूर चला जाए आपको छोड़ के, ऐसी चीजें हो सकती है। तो राहु आपके जीवन में एक सैडनेस उस तरह से ला सकता है। अब गुरु जो है वो आपको पॉजिटिविटी भी दे रहा है कि आपके 11th हाउस, आपका इनकम का सोर्स बढ़ जाएगा, आपकी सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। मंगल स्थान का मालिक है 11th हाउस का, वो अपनी राशि में बैठकर दृष्टि योग कर रहा है। 21 तारीख को ट्रांजिट करेगा, तब बिल्कुल सामने आके दृष्टि योग करेगा, तो आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, उससे आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन एक तरफ परिवार का स्ट्रेस भी लगेगा। दूसरी तरफ क्या चाहिए, अब मकर वालों को लगेगा अरे नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपको समझने के लिए, मेरे नहीं बोलने से या बोलने से चीजें बदलने वाली नहीं है। आपको अगर कुछ अच्छा चाहिए तो आप नए साहस में जुड़िए, नई चीजों में जुड़िए। और शनि 3rd हाउस में बैठा है, गुरु का स्थान है, गुरु की वहां दृष्टि है, पावरफुल दृष्टि होगी 2 जून से, तो गुरु आपको वहां पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड देगा कि साहस करो। शनि कह रहा है प्लानिंग से करो, और शनि लगने से प्लानिंग किया तो अचीव करेंगे। परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मंगल आपको अग्रेशन के साथ अचीवमेंट के लिए फोर्स देगा। तो जून महीना आपके लिए बहुत बड़े बदलाव का महीना है। अब यहाँ पर केतु अष्टम भाव में बैठा है, वो कहेगा अरे ये सब छोड़ो, पैतृक संपत्ति ले लो और उसमें जो भी चीजें हैं वो आप ही की है। उलझाएगा, उकसाएगा और कुछ देगा नहीं केतु आपको, और आप उसमें उलझे रहेंगे। अल्टीमेटली पैतृक संपत्ति को आप डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी कर देंगे, और उसमें उलझकर फिर आप ये जो साहस या पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव हो सकती है अगर आप उसमें केतु के हिसाब से चले तो हमें वाणी का दुरुपयोग नहीं करना है राहु की वजह से, हमें अपने धन संचय को कुछ भी नहीं करना है राहु की वजह से, और पैतृक संपत्ति में कुछ निर्णय नहीं लेने हैं केतु की वजह से। हमें तंत्र मंत्र यंत्र में, तांत्रिक क्रियाओं में नहीं जाना है केतु की वजह से। आपको बिना वजह की दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन वो मंत्र या शास्त्र या वो जो पूरा पाथ होगा, ट्रैक होगा, वो आपके काम का नहीं है, तो उसमें उलझिएगा मत। और सुख भाव में है शुक्र, आपका मालिक है कर्मस्थान का और पंचम भाव का, तो सुख बढ़ाएगा मंगल के कॉम्बिनेशन के साथ। मंगल अच्छे ट्रांजिट में, शुक्र अच्छे ट्रांजिट में, शुक्र के घर में मंगल आएंगे, आपका सुख बढ़ेगा, आपका जमीन मकान वाहन माता का लाभ होगा। तो सारी चीजें बहुत अच्छी है, कुछ चीजों को छोड़ के, तो ये ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। भाग्य का सपोर्ट बुध की वजह से मिलेगा। सूर्य आपका ट्रांजिट में अच्छा है, सूर्य आपको इंट्यूशन भी देगा केतु के जो इफेक्ट्स हैं उसमें, कि भाई ये गलत चीज है, इसमें मत उलझो, मुझे प्रॉपर्टी में या उन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। मुझे पैतृक प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, पैतृक कार्य में आप कुछ बड़ा सोचे या अलग ही कुछ करने की सोचे तो वो मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर आप अननोन सोर्सेस में कुछ बड़ा पाने के चक्कर में मत जाइएगा, उसमें आपको लाभ नहीं होगा। जो अननोन सोर्सेस से मेरा मतलब है तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्र से। जॉब में आपका बहुत अच्छा समय है, कार्य क्षेत्र स्ट्रॉन्ग पावरफुल होगा, आपको अपने काम में सुविधा जो नहीं है वो मिलेगी, आपके आसपास की नेगेटिविटी दूर होगी, आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा, चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली है। सो आपको अपने कार्य में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी एज में है, आप अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहिए, अच्छे से काम करते रहिए, चीजें ये जून में आपके लिए सारी फेवरेबल होगी। यहाँ कुछ चीजों को हमने जो बात की वो ध्यान रखना है, बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।